गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्या हाल हैं आप सभी के। मेरा नाम है वरुण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये रही अपनी खूबसूरत ट्राम स्पीड 400। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजन से और बाइक से निकलने वाली अलग अलग नॉइज़ेस के बारे में। मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि शिम नॉइज़ है क्या आपकी बाइक में, या टैपेड नॉइज़ है, या आपकी इंजन में आवाज़ आ रही है, या हमारी बाइक में आवाज़ आती है, या अजीब सी साउंड आती है। सारे क्वेश्चंस दूर करूँगा और डिटेल में आप लोग को समझाऊँगा कि कितनी तरह की नॉइज़ेज़ हैं, उनका क्या कारण होता है और इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी बाइक की जो साउंड है और नॉइज़ अगर उसमें है या नहीं वो पहले आप लोग सुन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट में बताना गाइस कि साउंड आ रही है अच्छी या नॉइज़ आ रही है, क्या आपको लग रहा है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, अगर आप लोग की कुछ मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। और चलिए, तो अलग अलग तरह की नॉइज़ेस आती हैं बाइक्स में, तो उसके क्या कॉजेज़ हैं और वो क्यों होता है और उसको कम कैसे करते हैं, इस वीडियो और इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आप लोग को बताऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आगे। तो मैंने जहाँ तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू मोटरसाइकिल्स और कार्स, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ मैंने लिए हैं फ्रॉम इंजन, एक शिम एंड टैपेट नॉइज़, देन है टाइमिंग चेन नॉइज़। फ्रॉम मोटरसाइकिल चेन, या यानी कि चेन स्प्रॉकेट्स और जो चेन हमारी लूज़ हो जाती है उससे। तो एक एक करके बात करते हैं आगे। तो ये देखिए, ये एक एक आईसी इंजन जो हमारे बाइक में या कार में होता है, तो इसका एक डायग्राम है, तो मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए गाइस, ये होता है हमारा कैमशाफ्ट, ये जो दिख रहा होगा आप लोग को, और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये होता है हमारा क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट हमारे पिस्टन्स को ऊपर नीचे घुमाता है, ठीक है। कैमशाफ्ट क्या करता है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये प्लग टाइप के निकले हुए हैं ना, ये वॉल्व्स होते हैं जो हमारे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर डालते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर को। ये वॉल्व्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो वॉल्व्स को जो घुमाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैमशाफ्ट, और जो पिस्टन्स और सिलेंडर्स को घुमाता है, यानी कि ये रॉड, नीचे वाली रॉड, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। और ये जो आप बेल्ट टाइप की देख रहे होगे ना, ये बेल्ट होती है या फिर चेन भी होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन को क्यों टाइमिंग बोलते हैं, क्योंकि वो करेक्ट टाइम्स पे इग्निशन और कंबशन हो एक इंजन में, इसीलिए उसको एक टाइमिंग चेन बोलते हैं। मतलब आपके वॉल्व्स करेक्ट टाइम पे खुले और बंद हो। चलिए आगे देखते हैं। अब शिम और टैपेट क्या होता है। तो इस डायग्राम में आप पहले बीच वाले डायग्राम में ध्यान से देखिए। तो ये पिस्टन घूम रहा है, पिस्टन घूम रहा है, इसके जस्ट ऊपर वॉल्व्स एक अंदर जा रहा है और ये वाला भी अंदर, दोनों घूम रहे हैं, यानी कि ये दो वॉल्व आपको दिख रहे होंगे। साथ में ये कैम शाफ्ट घूम रहा है। कैम शाफ्ट के मोशन पे देखिए, जब ये ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रॉकर आर्म, ये एक आर्म होता है। तो ये जब घूमेगा तो ये वॉल्व को ऊपर नीचे करता है, जिसकी मदद से जब ये वॉल्व नीचे जाएगा, यानी कि इनलेट खुल गया सिलेंडर में, तो फ्यूल हमारा गया, फ्यूल को कंप्रेस हुआ, इग्नाइट हुआ और कंबशन हुआ, और फिर ये खुला और फिर एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से बाहर चली गई, ठीक है। तो ये हमारा जो कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट पूरे वॉल्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इसके आप नेक्स्ट वाला डायग्राम देखिए। अब ये वही चीज़ है, ये हमारा देखिए कैम शाफ्ट है, ये उससे एक अटैच रॉकर आर्म है, और इसके, और ये रहा वॉल्व, ये वॉल्व है और ये वॉल्व की स्टेम है, ठीक है। तो ये जब कैमशाफ्ट घूमा, मान लीजिए ये जो निकला हुआ हेड है, ये हेड अगर इस पोजीशन पे आएगा, तो ये चीज़ ऊपर उठ जाएगी ऐसे, ये ऊपर उठ जाएगी तो ये नीचे को धक्का देगा, तो यानी कि ये वॉल्व अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ जब ये हो जाएगा वॉल्व, तो मतलब ये पिस्टन के अंदर जो है
आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में इसको हम लोग रॉकर आर्म बोलते हैं। ये जो कैमशाफ्ट है जस्ट कनेक्ट होता है, और ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व की स्टेम यहाँ तक पूरी निकली रहती है, ठीक है। तो ये जब घूमता है और ये वॉल्व की स्टेम ऊपर नीचे होती है, इसके बीच में एक स्पेस दी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व क्लियरेंस, ठीक है। अब वॉल्व क्लियरेंस हर बाइक या हर कार के इंजन में होती है। ये अलग अलग इंजन के हिसाब से डिज़ाइन दी जाती है। ये क्लियरेंस की जो स्पेस होती है ना, ये हर कंपनी अपने इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से, या कितना उसका बोर, कितना स्ट्रोक है उसके हिसाब से, या इंजन कितने सीसी का है उसके हिसाब से कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके देती है क्लियरेंस। अब ये क्लियरेंस क्यों दी जाती है? इसकी वजह से, क्योंकि जब भाई इंजन है, इंजन जब चलता है तो इंजन हीट होता है। इंजन हीट होने की वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, जब कंप्रेशन हुआ मतलब पेट्रोल अंदर गया, जला, इग्नाइट हुआ, उसके बाद जो गैसेस होती हैं तो आउटलेट वाल्व से बाहर जाती हैं। ये आप ध्यान से देखिए, ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है। तो यहाँ से जब गैस बाहर जाएगी ना, तो ये वाल्व और वाल्व की स्टेम में होता है थर्मल एक्सपेंशन। मतलब आपने पढ़ा होगा मेटल हीट होने पे एक्सपैंड हो जाते हैं। इसकी वजह से अगर ये एक्सपैंड होगा तो ये अगर स्पेस नहीं देंगे, तो ये जो क्या करेगा ना, कैम शाफ्ट अगर स्पेस नहीं देंगे तो वाल्व कभी अंदर ज़्यादा ही खुल जाएगा और कभी अच्छे से ये बंद नहीं होगा। इसकी वजह से आपका कंबशन सिलेंडर के अंदर होगा ही नहीं ढंग से। तो आपको कभी कभी आरपीएम फ्लक्चुएशन दिख जाएगा, आपका इंजन ओवर हीट हो सकता है, आपकी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। इसीलिए ये यहाँ पे स्पेस कंपनी देती है, ताकि एग्जॉस्ट जब निकले, जब एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर से निकलें इस वॉल्व के थ्रू, और ये जब एक्सपैंड हो जाए वॉल्व, तो ये स्पेस उसको मेंटेन करे, उस स्पेस, ये स्पेस वॉल्व क्लियरेंस का स्पेस वो टाइमिंग खराब ना करे ये पूरे साइकिल की, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कई बाइक्स में ये सिस्टम लगा होता है कि कैम शाफ्ट से ये निकला है रॉकर आर्म, ये जब घूम रहा है तो ये नीचे इसको प्रेस कर रहा है। हमारी जो बाइक है स्पीड 400 में, उसमें ये सिस्टम है। ये आप देखिए, ये कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के जस्ट नीचे एक बकेट लगी हुई है, ठीक है। और बकेट वही काम कर रही है, ये वॉल्व है, वॉल्व स्टेम है, इसको बकेट, जब ये चीज़ यहाँ नीचे आएगी तो ये नीचे अंदर जाएगा, सेम सिनेरियो है। अब शिम क्या होता है ना, शिम एक छोटी सी मेटल की डिस्क होती है। अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये होती है शिम। छोटे छोटे मेटल के पीस होते हैं, ठीक है। अब शिम को लगाया जाता है इन दोनों इस स्पेस, इस बकेट के जस्ट नीचे, जिससे कि हम इस स्पेस को एडजस्ट कर सकें। ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस को उस छोटे से सर्कुलर मेटल के पीस से हम एडजस्ट कर सकें, इसको हम लोग शिम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये कैम शाफ्ट है, तो ये जब नीचे आएगा तो इसको दबाएगा। यहाँ पे ये देखिए छोटी सी एक डिस्क दिख रही है आप लोगों को, ये शिम होती है, इसको शिम बोलते हैं। ये आपकी स्पेस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये वॉल्व है, आप देखिए ये घूमा, ये नीचे प्रेस हुआ और वॉल्व नीचे गया। अब क्या होता है ना, हमारी बाइक में जो जो ट्रायम्फ ने शिम जो वॉल्व क्लियरेंस की जो स्पेस डिफाइन कर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट, वो ये है। जो इनटेक वॉल्व की क्लियरेंस है, जो वो स्पेस है, वो 0.10 mm की है। जो एग्जॉस्ट वॉल्व की क्लियरेंस है वो 0.15 mm की है। एग्जॉस्ट की क्यों ज़्यादा है मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जॉस्ट वाले साइड में ज़्यादा हीट होती है, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो स्पेस ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो इतना हीट अगर इंजन हो जाएगा तो ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है, आप जब आपकी बाइक में नॉइज़ आ रही है तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिम्टम चेक करना है कि आपकी बाइक में सिम्टम क्या है। सिम्टम का मतलब आपकी बाइक ओवर हीट होती है, पहला सिम्टम। ओवर हीट होने की वजह से आपकी बाइक में चलते चलते कभी कभी आरपीएम फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब आप किसी भी गियर में मान लो किसी भी आरपीएम पे चल रहे हो, एकदम से आरपीएम ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो गया, और कभी कभी स्टॉलिंग इश्यूज हो रहे हैं, और साथ में नॉइज़ नॉइज़ भी आती है। तो क्लिकिंग नॉइज़ आना, आरपीएम का फ्लक्चुएट होना, फ्यूल इकोनॉमी कम होना, इंजन स्टॉल होना, और ऑफ कोर्स ओवरहीट होना, ठीक है। अब क्लियरेंस जो होती है, जो ये कंपनी ये जो सेट कर रही है, हालांकि ये ट्रायम्फ वाले या अपनी बाइक की अगर मैं बात करूं, ट्रायम्फ वाले रिकमेंड करते हैं कि आप 10 से 15,000 किलोमीटर्स पे अब अपनी वॉल की क्लियरेंस जो है वो एडजस्ट करवा लें, ठीक है। अभी ये क्यों होता है, ये ओवर टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। क्यों होता है? अगर आपका इंजन ओवर हीट होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो जो वॉल्व की स्टेम है, यानी कि ये एक्सपैंड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। फिर
आपका जो शिम है ये कैम शाफ्ट इसको प्रेस करता है, ओवर टाइम आपका ये शिम को घिसता भी है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फ्यूल जो हम पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल अगर इम्प्योर होगा, अगर हम नॉर्मल फ्यूल डलवाएंगे और उसमें फ्यूल में ज़्यादा इथेनॉल मिक्सड है या मिलावट ज़्यादा है, उससे भी इम्प्रॉपर कंबशन होगा, उसकी वजह से भी ओवरहीट होगा इंजन, और ओवरहीट करने की वजह से ऑफ कोर्स क्या होगा, आपके वॉल्व एक्सपैंड हो जाएंगे, आपकी स्पेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शिम की नॉइज आएगी, ठीक है। वियर एंड टियर ऑफ शिम्स मैंने आपको बताया कि जब कैम शाफ्ट घूमता है, इस पे टकराता है, तो ओवर टाइम ये घिसता भी है। अब नॉइज क्यों आती है? नॉइज इसलिए आती है क्योंकि जब ये कैम शाफ्ट बार बार घूम रहा है, ठीक है, और ये स्पेस अगर मान लो ज़्यादा हो गई, ये वॉल्व ऊपर आते रहते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा था, ये वॉल्व ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ देखो, ये ऊपर नीचे वॉल्व हो रहा है, अगर ये स्पेस नहीं रहेगी ना, या स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो ऊपर आएगा, टक्क से यहाँ पे लड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब नई बाइक आप खरीदते हो, तो नई बाइक में ये स्पेस इस हिसाब से सेट करते हैं ताकि वो आवाज़, क्लिकिंग नॉइज़ ना आए। ये स्पेस अगर ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो ये वॉल्व लगता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसकी वजह से ये क्लिकिंग की आवाज़ आती है, ठीक है। तो अभी आपने ये देख लिया, तो ये क्लियरेंस इंक्रीज और डिक्रीज होने के ये रीजंस होते हैं, वेयर एंड टियर, इम्प्योरिटीज, ओवरहीट होना। और सिम्टम्स मैंने आपको बताए, अगर आप लोग को नॉइज आ रही है अलोंग विद आरपीएम फ्लक्चुएशन, फ्यूल इकोनॉमी कम है, स्टॉलिंग और ओवरहीटिंग है, तो यानी कि आपकी वॉल्व क्लियरेंस में प्रॉब्लम है। तो अब इसको फिक्स कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप वॉल्व का एडजस्टमेंट फ्रॉम शोरूम, जब आप बाइक खरीदते हो, शोरूम से जो एडजस्टमेंट होके आएगा, उस टाइम पे आपको चेक करना है, जब आप बाइक खरीद रहे हो, कि आपकी इंजन में कुछ क्लिकिंग टाइप की नॉइज़ तो नहीं आ रही है, ठीक है। आपने वो चेक कर लिया, नहीं है, तो जो बेसिक अगर आपको नॉइज़ आती है क्लिकिंग की, अगर आपको ये फील हो रहा है कि नॉइज़ आ रही है, तो उसको वॉल्व क्लियरेंस एडजस्ट करते हैं शोरूम वाले, ठीक है। तो इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपनी पहले राइडिंग हैबिट्स थोड़ी चेक करिए, आप अपनी बाइक की मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी बाइक में कि हम इंजन ऑयल कौन सा डलवा रहे हैं और फ्यूल कौन सा डलवा रहे हैं, जिसकी वजह से इंजन ओवरहीट ना हो, ठीक है। इंजन ओवरहीट होगा तो मैंने बताया जैसे कि वॉल्व ऊपर एक्सपैंड होगा, ठीक है, ऊपर नीचे एक्सपैंड होने की वजह से वो क्लियरेंस कम होती है। तो अगर ओवरहीटिंग से बचाना है, तो ये जो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, ये मैंने ट्रायम्फ के ओनर्स मैनुअल से निकाला है। इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, टाइप अनलेडेड 91 रॉन, यानी कि फ्यूल। ये ट्रायम्फ वाले खुद बोलते हैं कि 91 ऑक्टेन हमें फ्यूल डलवाना है अपनी बाइक में, और जो नॉर्मल फ्यूल मिलता है मार्केट में, वो 85 टू लेके 87 ऑक्टेन वाला फ्यूल होता है। मतलब कि 87% ऑक्टेन होगा, 13% या 14% या 15% उसमें इथेनॉल मिलाते हैं, ठीक है। तो अपनी बाइक में, अपनी गाड़ी में, अपनी इस स्पीड में कृपया करके आप 91 या उसके ऊपर का ही फ्यूल डलवाइए। ये कंपनी खुद रिकमेंड कर रही है, क्योंकि ये हाई कंप्रेशन इंजन है। हाई कंप्रेशन इंजन है, इसी वजह से ये हीट और करता है, ठीक है। नॉर्मल अगर बुलेट वगैरह के इंजन होते हैं ना, वो लॉन्ग स्ट्रोक होते हैं, मतलब उसका जो पिस्टन होता है वो लंबा होता है, तो वो इतना हीट नहीं होगा जितना हम ये बाइक्स हीट होती हैं। तो अगर आप ये नहीं पड़वाओगे फ्यूल, साथ में अगर आपका इंजन ऑयल अच्छा नहीं है और आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उस वजह से ओवरहीट होगी बाइक, ओवरहीट की वजह से आपकी क्लियरेंस पे इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको हाई ऑक्टेन ही पड़वाना है, आपको इंजन ऑयल अच्छी क्वालिटी का डलवाना है, फुली सिंथेटिक हो, एज पर द रिकमेंडेड ग्रेड, जिसकी थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक। आप चलाते हुए बाइक ओवर स्ट्रेस ना करें इंजन को, मतलब आप क्लच यूज़ किए जा रहे हो, ट्रैफिक में चलो समझ में आता है, लेकिन आप हाईवेज पे भी हो तो भी आप क्लच बहुत यूज़ कर रहे हो, फिर आप बार बार अपने गियर शिफ्टिंग बहुत कर रहे हो, ठीक है, और आपकी इंजन ऑयल आपने काफ़ी टाइम तक चला रहे हैं, आप उसी इंजन ऑयल को आपकी रिकमेंडेड इंटरवल्स के बाद भी आप एक सेम इंजन ऑयल चलाए जा रहे हो, फिर आप उसमें फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं डलवा रहे हो। ये सब फैक्टर्स लीड करते हैं ओवर द टाइम आपकी बाइक की इंजन की ओवर हीटिंग में, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग के चक्कर में आपके ये वॉल क्लियरेंस इश्यूज आएंगे, जिसकी वजह से ये शिम नॉइजेज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैं अपनी बाइक में ये तीनों पॉइंट्स फॉलो करता हूँ, और सफाई भी ज़रूरी है। इस वजह से
बाइक मेरी ओवरहीट नहीं होती और मेरी बाइक में शिम नॉइज़ और टैपेट नॉइज़ या इन सब नॉइज़ेस की अभी इश्यूज़ नहीं है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली हर बाइक में आप लोग को शिम नॉइज़ या ऐसी नॉइज़ मिलेगी अनटिल अनलेस आपको कोई सिम्पटम ना मिल रहे हो। सिम्पटम मैंने आपको जैसे बताया, अगर हिकअप्स आ रहे हैं बाइक में, आरपीएम फ्लक्चुएशंस, ये सारे सिम्पटम्स अगर आपकी बाइक में नहीं है, थोड़ी बहुत नॉइज़ अगर आपकी बाइक में है, तो ओवर टाइम जितना बाइक चलती है, फॉर एग्जांपल आपने सर्विस कराई, सर्विस के बाद जो इसका रिकमेंडेड इंटरवल है वो लगभग 10,000 में होता है, यानी कि साल में एक बार सर्विस का। आपने आपने कल सर्विस करवाई, उसके बाद आपने 5-6 हज़ार चला ली, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे क्लियरेंस में फ़र्क आता है, तो नॉइज़ आएगी। लेकिन अगर सिम्पटम्स नहीं है तो वो नॉइज़ नॉर्मल है, उससे कुछ आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से ये नहीं आप कह सकते हो कि ये बाइक मेरी ख़राब है या मेरी बाइक में ये नॉइज़ है या बजाज वालों ने बेकार बना दी। काफ़ी जगह मैं ये सब देखता हूँ, तो मैं ये सब बता रहा हूँ। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट है ना, ये तो था अभी शिम का। दूसरा पॉइंट है जो नॉइज़ आ सकती है, वो है टाइमिंग चेन की वजह से। यानी कि ये जो चेन है जो क्रैंकशाफ्ट और हमारे कैमशाफ्ट से कनेक्ट करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि सब कुछ टाइमली चले, ठीक है। अब इनके फेलियर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? फेलियर पॉइंट्स मतलब ये चेन या तो लूज़ हो, ठीक है, तो ये चेन भी आवाज़ दे सकती है, ठीक है। चेन अगर टाइट रहेगी तो अच्छे से चलेगी, अगर ये लूज़ होगी आवाज़ करेगी। यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे एक गार्ड लगा रहता है, ठीक है। ये गार्ड इस चेन को होल्ड करता है। तो अगर ये टूटा हुआ है, ये अगर लूज़ है, तो भी ये चेन को आवाज़ करवाएगा। तो ये चेन इसकी वजह से तो भी आवाज़ करेगी, ठीक है। तो टाइमिंग चेन नॉइज़ भी आ सकती है आपकी बाइक्स में, तो वो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसकी नॉइज़ अगर आ रही है तो आप शोरूम वालों को दिखाइए, तो वो आपको बता देंगे कि ये नॉइज़ टाइमिंग चेन की है या आपकी शिम की नॉइज़ है, और उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो मोटरसाइकिल की चेन होती है ना, चेन भी नॉइज़ करती है। और चेन नॉइज़ क्यों करती है आप देख सकते हो, अगर चेन में ल्यूब नहीं लगा है या चेन ऐसे रस्टेड है और चेन में जो क्लंकिंग सी आवाज़ आ रही है या चेन स्प्रॉकेट डैमेज्ड है, तो ये चेन आवाज़ करेगी। अब देखिए, इसकी वजह से क्या होगा, व्हील जो आपका अनइवन व्हील मूवमेंट्स होंगे, अनइवन पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील, क्लंकिंग की साउंड आएगी, मतलब वॉर्न आउट। अगर आप कम क्लच यूज़ करें या बिना क्लच यूज़ किए आप गियर्स लगाते रह रहे हो, तो आपका जो है ना, ये जो टीथ होते हैं ना स्प्रॉकेट के, ये घिस जाते हैं, ठीक है। ये टीथ घिसेंगे तो आपका चलते टाइम पे ये चेन स्प्रॉकेट भी आवाज़ करता है बाइक के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि हर 400 किलोमीटर्स पे चेन क्लीन और ल्यूब करें अच्छे से, और एक एक पार्ट को क्लीन करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, स्प्रॉकेट एंड फ्रंट स्प्रॉकेट एरिया इज डर्टी, मतलब ये वाला जो आगे वाला स्प्रॉकेट होता है ना, ये क्योंकि कवर चढ़ा रहता है इस पे, तो हम लोग को ध्यान नहीं रहता। तो जब भी आप चेन साफ करें, हेक्स की होती है, आप एलन की से खोल लें इसके ऊपर का कवर और इसको भी साफ़ करें डीजल या फिर चेन क्लीनर से, ठीक है। और या फिर चेन अगर लूज़ भी होगी तो भी आवाज़ करेगी, ठीक है। तो ये चेन की वजह से ऐसी नॉइज़ आ सकती है। तो गाइस, ये कुछ फैक्टर हैं जो आपकी बाइक की नॉइज़ेस क्यों आती हैं, वो डिटरमाइन करते हैं। कोई भी बाइक देखिए ख़राब नहीं होती है। बाइक का जो मैन्युफैक्चरर है, चाहे कोई भी हो, चाहे बजाज हो, चाहे ट्रायम्फ हो, वो थाउज़ेंड आवर्स एक ही चीज़ को लेके टेस्ट कर चुका होता है। तो हम उसको जब तक अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो गाड़ी ख़राब है या गाड़ी सही नहीं है। मैंने आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन दी स्पेसिफिकली, जो ये शिम के बारे में जो इश्यूज़ हैं, नॉइज़ आती है, वो क्यों आती है, तो उसके मेजर मैंने 3 फैक्टर्स बताए हैं, उस पे आप ध्यान रखिए। इंजन को ओवरहीट होने मत दीजिए, क्लच को कम यूज़ करिए, हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाइए, बाइक को हमेशा क्लीन रखिए, ठीक है, और अपना इंजन ऑयल अच्छा डलवाइए। ये सब कराएंगे आप, अपनी चीज़, अपनी बाइक को आप मेंटेन करेंगे, आपकी बाइक में कोई आवाज़ नहीं आएगी और आपकी बाइक की लाइफ भी बढ़ेगी। तो चलिए गाइस, आई होप मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँ इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी चीज़ को लेके, अगर आपकी बाइक में नॉइज़ है या कुछ आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज़ डू रीच आउट टू मी, मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।